Hello friends, this is Aparna and welcome to your own channel ABC About English. So हम लाए हैं आपके लिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पर विजिबल है, एक नई स्टोरी जिसका नाम है अ फार्मर एंड द व्हेल। इससे पहले कि हम ये स्टोरी स्टार्ट करें, सो इस वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। सो माई स्टोरी का नाम है द फार्मर एंड द वेल। फार्मर यानी कि किसान, वेल यानी कि कुआं। वन डे अ फार्मर वॉज लुकिंग फॉर अ वाटर सोर्स फॉर हिज फार्म। देखिए, सोर्स का मतलब होता है स्रोत, फार्मर मैं बता चुकी हूँ किसान, फार्म का मतलब होता है खेत। वन डे एक दिन अ फार्मर वॉज लुकिंग फॉर अ वाटर सोर्स। एक किसान ढूंढ रहा था जो पानी का या वाटर का स्रोत है उसे, फॉर हिज फार्म, उसके खेत के लिए। When he bought a whale from his neighbor, bought buy का सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है खरीदा, well यानी कि कुआं, neighbor यानी पड़ोसी, when यानी जब, when he bought a whale जब उसने कुआं खरीदा, from his neighbor उसके पड़ोसी से। The neighbor however was cunning, पर उसका जो पड़ोसी था वो क्या था? धूर्त था, चालाक था। कनिंग यानी होता है धूर्त। The next day, as the farmer came to draw water from his well, the neighbor refused to let him take any water. Next day यानी अगले दिन, as the farmer came to draw water from his well, अगले दिन जैसे ही फार्मर यानी किसान अपने ही कुएं से पानी लेने गया, द नेबर मतलब वो जो पड़ोसी था उसने रिफ्यूज का सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है मना कर देना। तो रिफ्यूज, पड़ोसी ने उसे मना कर दिया इतना सभी पानी लेने से। व्हेन द फार्मर आस्क्ड व्हाई, द नेबर रिप्लाइड। व्हेन यानी कि जब, फार्मर यानी किसान, जब किसान ने उसका कारण पूछा कि क्यों, द नेबर रिप्लाइड, उस पड़ोसी ने उत्तर दिया, आई सोल्ड यू द वेल नॉट द वाटर एंड वॉकड अवे। सोल्ड सेल का सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है बेचना। आई सोल्ड यू द वेल, मैंने आपको कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं, नॉट द वाटर, एंड वॉकड अवे, और इतना कहकर वो चला गया। डिस्ट्रॉट यानी कि व्याकुल, द फार्मर went to the emperor to ask for justice. He explained what had happened. व्याकुल जो किसान था वो एम्परर यानी कि महाराज के पास पहुंचा उनसे न्याय मांगने के लिए। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना एंड जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो वो महाराज के पास न्याय मांगने के लिए पहुंचा। ही एक्सप्लेन्ड, उसने समझाया, व्हाट हैड हैपेंड, उसके साथ क्या हुआ था। ठीक है, ये उसने समझाया। ही एक्सप्लेन्ड व्हाट हैड हैपेंड, उसने समझाया कि क्या हुआ था। द एम्परर कॉल्ड ऑन बीरबल, एम्परर ने यानी महाराज ने बीरबल को बुलाया। वन ऑफ हिज 9 एंड वाइजेस्ट कॉर्टियर्स, कॉर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी और वाइजेस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा बुद्धिमान। 9 यानी आपको पता है 9, जो अकबर था यानी कि बादशाह था या यूं कहे महाराज थे, उसके 9 वाइजेस्ट दरबारियों में सबसे बुद्धिमान दरबारियों में से एक था बीरबल जिसे उन्होंने बुलाया। बीरबल प्रोसीडेड टू क्वेश्चन द नेबर, प्रोसीडेड का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है, जो कि प्रोसीड की सेकेंड फॉर्म होती है। बीरबल प्रोसीडेड, बीरबल आगे बढ़े, टू क्वेश्चन द नेबर, क्वेश्चन करने के लिए उस पड़ोसी से। व्हाई डोंट यू लेट द फार्मर टेक वाटर फ्रॉम द वेल, तुम किसान को कुएं से पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो। यू डिड सेल द वेल टू द फार्मर, तुमने तो बेच दिया है पूरा कुआं उस किसान को। द नेबर रिप्लाइड, नेबर ने प्रत्युत्तर दिया, पड़ोसी ने बोला। बीरबल, आई डिड सेल द वेल टू द फार्मर बट नॉट द वाटर विद इन इट। बीरबल, मैंने सेल कर दिया है यानी बेच दिया है उस कुएं को फार्मर को,
यानी किसान को, पर उसका पानी नहीं बेचा, उसके अंदर का जो पानी है वो से नहीं बेचा है। ही हैज नो राइट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। उसे कोई अधिकार नहीं है, राइट यानी होता है अधिकार। ही हैज नो राइट, उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो पानी ले ले, खींच ले मेरे वेल से। स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं कि बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, लुक, सिंस यू सोल्ड द वेल, यू हैव नो राइट टू कीप द वाटर इन द फार्मर्स वेल। लुक, देखो, सिंस यू सोल्ड द वेल, जैसा कि तुमने बेच दिया है अपना कुआं, यू हैव नो राइट, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, कीप यानी होता है रखना, कि तुम पानी रखो, वाटर रखो उस किसान के कुएं में। तुम्हें इसका कोई अधिकार नहीं कि तुम किसान के कुएं में अपना पानी रखो। आइदर यू पे रेंट टू द फार्मर, पे का मतलब होता है भुगतान करना, रेंट यानी किराया, या तो तुम किराए का भुगतान करो किसान को, या फिर और टेक इट आउट, या फिर निकाल लो इमीडिएटली, तुरंत ही इसे निकाल लो। सो रियलाइजिंग दैट हिज स्कीम हैड फेल्ड, रियलाइजिंग का मतलब होता है एहसास होना, उसे एहसास हुआ कि उसकी जो स्कीम है, उसका जो प्लान है वो फेल हो गया है। द नेबर अपोलोजाइज्ड एंड वेंट होम। अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज का सेकेंड फॉर्म है माफी मांगना, जिसका मतलब होता है, ठीक है, और वो घर चला गया माफी मांगते हुए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज चीटिंग, यानी कि धोखेबाजी या धोखा, विल नॉट गेट यू एनीथिंग, वो तुम्हें कुछ नहीं देगा। इफ यू चीट, अगर तुम धोखा देते हो, यू विल पे सून इनफ, तुम्हें इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। तो ये थी हमारी स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। आपने नई वोकेबलरी ज़रूर सीखी होंगी, उससे रिलेटेड भी अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की स्टोरी हमें यही सिखाती है कि चीटिंग नहीं करना चाहिए। अगर आप चीट करते हो किसी को तो उसका पे बैक ज़रूर मिलेगा, आपको उसका दोबारा से भुगतान करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही भुगतना पड़ता है। ये इस कहानी का मोरल था, स्टोरी का मोरल था। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, सी यू। So how was it? You like it? Right? Yippee! Comment us if you have any doubt. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. We will meet in the next video. Goodbye.